महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैं आप लोगों को एक महाराज जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, और अगर आप लोगों को हमारी ये महाराज जी की कथाएं अच्छी लगती हों तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई नई कथाएं आप तक पहुँचती रहें। श्री देव कामता दीक्षित के साथ बनारस के संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में स्वर्गीय विजयनागरम के परिवार से मिलने के बाद बाबा सीधे विश्वनाथ मंदिर के लिए चल पड़े, लेकिन मंदिर न जाकर ज्ञानवापी पर ही रुक गए। वहाँ विचित्र वेशभूषा में एक साधु दिखाई पड़ा, जिससे महाराज जी ने बेहद अतरंगता और विचित्र भाव से मुलाकात की। वह साधु भी बाबा से ऐसे बात करता रहा जैसे बाबा कोई साधारण इंसान हो। महाराज जी के साथ उस साधु के ऐसे व्यवहार को देखकर दीक्षित जी परेशान हो गए। तभी महाराज जी ने दीक्षित जी से कहा, इसे 4 आने दे दे। दीक्षित जी ने बेमन से उस साधु को 4 आने दे दिए। फिर महाराज जी ने कहा, संत के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। दीक्षित जी समझ नहीं पाए कि वह व्यक्ति संत कैसे हो सकता है। महाराज जी कानपुर लौट आए। दीक्षित जी इस बात से कुपित थे कि महाराज जी ने उन्हें बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन दर्शन नहीं कराया। कुछ दिनों बाद श्री गुहा महाराज जी के दर्शन के लिए आए। बाबा के पूछे जाने पर उन्होंने कहा, विश्वनाथ जी के मंदिर से ज़्यादा महत्व ज्ञानवापी की है, जहाँ शंकर भगवान अनेक रूपों में घूमते रहते हैं, कोई जान नहीं पाता। वहाँ घूमते बैठे हर साधु संत जो कि भिखारी आदि को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। पता नहीं शंकर भगवान किस वेश में मिल जाएं। तभी महाराज जी ने दीक्षित जी की तरफ निगाह से देखा और बोले हो कि और कहे, जैसे कह रहे हो कि अब समझे कि हम तुम क्यों ले गए थे ज्ञानवापी और क्यों दिलवाए थे एक साधु को 4 आने। इसके साथ ही ज्ञानवापी पर महाराज जी के साथ बिताए गए पल दीक्षित जी की आंखों के सामने घूम गए। महाराज जी ने कहा था, शंकर भगवान के दर्शन कराएंगे तुम्हें, परंतु उनकी रहस्यमय वाणी और लीलाओं को कब कौन समझ पाए, सही अर्थ में कोई नहीं जानता। दीक्षित जी को इस बात का संतोष था कि मैंने ना सही शंकर भगवान ने तो मुझे देख लिया, बाबा जी की कृपा से। बोलो नियम करौरी महाराज की जय।